रिश्तेदार बदलते नहीं, बस चेहरे बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं आपकी गृहिणी बहन ज्योति आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई की बात करूंगी जो हर घर में होती है, रिश्तेदारों की। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कभी आपकी सुख की घड़ी में, खुशी में सबसे पहले आ जाया करते थे, लेकिन आज परेशानी में वो आपको सबसे दूर खड़े मिलेंगे। जो कभी बिना बुलाए बिना बताए आपके घर आ जाया करते थे, आज वो आपको बिना मतलब के फोन तक नहीं करते हैं। ऐसे रिश्तेदार कई तो ऐसे रिश्तेदार आपको नजर आएंगे जो सामने आके आपके मुंह पे तो बहुत मीठा बनते हैं और पीठ पीछे बातों में नमक छिड़कते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी चुगलियां करते हैं। आप लाख अच्छे बने रहो, आप उनके साथ लाख अच्छे बने रहो, आपने अच्छे वक्त में उनके साथ बहुत अच्छाइयां करी हो, लेकिन अगर उनके मन में जलन है ना आपकी अच्छाई को लेके, तो वो आपको हमेशा बुरा ही समझेंगे। आप कितने पैसे खर्च कर लो उन पे, कितने भी पैसे खर्च कर लो, लेकिन वो खुश तब भी नहीं होंगे। कई रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो बार बार आपको बोलते हैं कि तुम बड़ा बदल गई हो, पहले फोन करती थी, अब तुम्हें बहुत घमंड आ गया है। तो जबकि सच्चाई ये है कि घमंड नहीं आया है, हम थक चुके हैं, हम टूट चुके हैं लोगों को खुश कर करके। अब खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद की शांति और सुकून के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। ऐसे रिश्तेदारों को इग्नोर करना सीखो। अगर आपके आसपास ऐसे रिश्तेदार हैं तो आप उन्हें आज से ही इग्नोर करना शुरू कर दो। देखो, सच्चाई ये है कि जब आपका अच्छा वक्त था ना, तब आपने उनके साथ बहुत किया होगा। सभी करते हैं, सभी गृहिणियां यही चाहती हैं कि हमारा परिवार जुड़ के रहे, चाहे वो किसी भी हालात में रहे। अच्छे से अच्छा आपने खिलाया होगा, घर में अच्छे से अच्छे उनको रखा होगा, खूब पैसा लुटाया होगा, यहाँ तक कि आपने अपने सेविंग तक, जो पति से हम गृहिणियां छुपा छुपा के रखती है ना, किसके लिए? बुरे वक्त के लिए। लेकिन आपने वो सेविंग तक उन रिश्तेदारों पे खर्च कर दी होगी कि वो कहीं नाराज ना हो जाए। हमारा घर तो चलो जैसे तैसे चल जाएगा। आपने उनको छोले भटूरे खिलाए, कचौड़ियां खिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, ना जाने क्या क्या आपने किया होगा उनके लिए, बच्चों के लिए क्या क्या किया होगा, पति से छुपा छुपा के। रिश्तेदार आप वही हैं, लेकिन आपके मन में एक अच्छी भावना थी कि हाय कहीं ये रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या हुआ? इसका नतीजा आपके सामने ही होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या हुआ होगा। यही हुआ होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वो खुश तब भी नहीं हुए, वो नाराज के नाराज ही हैं। आज आप पे जरा सी परेशानी आ गई ना, वो आपको फोन तक नहीं करते होंगे, और आप फोन करते होंगे ना तो मतलब की बात करके रख देते होंगे। तो ऐसे रिश्तेदारों का फायदा ही क्या, जो हमारे सुख के साथी हैं, जो दुख में कभी हमारे काम ही नहीं आए। तो ऐसे रिश्तेदारों को इग्नोर कर दो ना। क्यों उनको खुश करने में लगे हुए हो? बहुत कर लिया खुश, बिना बात के वो जो नाराज होते हैं होने दो। अब कई रिश्तेदार ऐसे कहते हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या मतलब है? रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? मतलब आप पे पैसा लुटाएं। रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है कि प्यार से प्यार होता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? उनसे जाके पूछो तो उनके मन में यही सवाल होगा कि हमें घर बुलाओ, हमारी आओ भगत करो, पहले की तरह जैसे पहले खिलाते थे वैसे ही करो। तो बोलो भैया अब हम कर्जा लेके कुछ नहीं कर सकते, हमने तुम्हें खुश करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लिया, अब और बर्बाद नहीं कर सकते। अब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अब हमें कुछ करना है, अपनी खुद की शांति के लिए अब कुछ करना है। अब रही बात कि अब क्या करना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे रिश्तेदारों को इग्नोर कर दो। आप एक गृहिणी हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं, ऐसा आपके अंदर क्या हुनर है जिसे आप उस हुनर को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकती हैं। आपके अंदर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, बच्चों को पढ़ाना, ब्यूटिशियन, गाना गाना, डांस करना, वीडियो बनाना, कुछ तो ऐसा हुनर होगा। आप उसे बहुत अच्छे से लेवल तक ले जा सकती हैं अगर आप उसे अपनी ताकत बना ले तो। बेकार के रिश्तेदारों की बातों की तो बस आप परवाह ही मत कीजिए। अगर वो आपको फोन करते हैं, घर पे आते हैं, आप परवाह मत कीजिए कि रिश्तेदार आपको क्या कहेंगे। आपके घर आके आपको कुछ बोल रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं, आप उनसे उतनी ही बात कीजिए जितना आपको मतलब है। छोड़ दीजिए उनकी परवाह करना, मत बात कीजिए। अब आपने क्या करना है? हुनर की जरूरत पड़ रही है,
आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किराए पे रहते हो, मकान अपना नहीं है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, ऊपर से ये रिश्तेदारों की 1000 टेंशनें लेके बैठे हो, तो भैया सबसे पहले तो इन टेंशनों को हटा दो। अब क्या रह गया, अब आपके घर की हालत रह गई है, आप इसे सुधारो, मत परवाह करो रिश्तेदार, आस पड़ोस, मकान मालिक, कोई क्या कहेगा, कहने दो ना जो कहता है। आप अपने हुनर को पहचानो। जब आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे ना, तो यही लोग आपको आके जी जी करेंगे। शर्म छोड़ो, झिझक छोड़ो, अपने हुनर को पहचानो, एक ताकत बनाओ, रिश्तेदारों की परवाह करना छोड़ो और अपने काम में ध्यान दो। 2 पैसे की इनकम आनी शुरू हो जाएगी ना, आपके मन को तसल्ली होगी, आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके बच्चे खुश होंगे, आपके पति खुश होंगे। इसलिए अपने हुनर को पहचानो और काम धंधे में ध्यान दो। यही मैं आपसे कहना चाहती थी, ये मेन बात थी मेरी गृहिणी बहनों के लिए, गृहिणी की बात में ज्योति आनंद से कही गई। इसलिए आप अपने हुनर को पहचान के, आगे से आपको कोई कहे ना कि तुम बदल गई हो, तो गर्व से कहना, बोलना, हाँ मैं बदल गई हूं, लेकिन खुद की शांति और सुकून के लिए। अब मैं और नहीं झेल सकती ऐसी चीजें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी और मेरी तरह कई ऐसी बहनें हैं जो परेशान हैं ऐसे रिश्तेदारों से। तो शायद आपका एक शेयर उनका मन हल्का कर सके। तो उम्मीद करती हूँ आप जरूर ऐसा करेंगे। और आपके साथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे रिश्तेदार हैं आपकी जिंदगी में, मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले बार एक नई उम्मीद के साथ, एक नई बात के साथ, गृहिणी की बात में ज्योति आनंद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।